अस्सलाम वालेकुम और हमारी नए प्रॉफिट स्टोरी सीरीज में आप सबको खुश आमदीद। आज हम हजरत नूह की कहानी देखेंगे। चलिए देखते हैं उन्होंने मशहूर कश्ती क्यों बनाई। जरा तसव्वुर करें, आसमान सियाह हो गया है और बारिश इतनी तेजी से बरस रही है कि गलियां दरिया बन गईं और दरिया समंदर बन गए। और सोचें, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महफूज जगह हो, एक बहुत बड़ी लकड़ी की कश्ती जिसे आपने अपने हाथों से बनाया हो। अगर सब लोग आप पर हंसें सिर्फ इसलिए कि आप सही काम कर रहे हैं, तो क्या आप रुक जाएंगे या फिर आप चलते रहेंगे, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं? आज हम देखेंगे कि जब पूरी दुनिया पानी में डूब जाए तो एक नबी की पोशीदा ताकत कैसे सब कुछ बचा लेती है। बहुत अरसा पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो अपने खालिक को भूल चुकी थी। उन्होंने सिर्फ एक दिन या एक साल नहीं बल्कि 950 साल तक अपनी कौम को मोहब्बत से बुलाया। वो कहते थे, अल्लाह ताला की इबादत करो जो सितारों और दरख्तों का खालिक है। लेकिन लोग अपने कान बंद कर लेते, उनका मजाक उड़ाते और अपने बच्चों को भी कहते कि उन्हें नज़रअंदाज करो। क्या आप इतना सब्र कर सकते हैं? तकरीबन 1000 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जानते थे कि एक भी जान बच जाए तो ये इंतजार कामयाबी है। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ। ना कोई समंदर था, ना कोई दरिया, ना बारिश का कोई निशान। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम रेगिस्तान के बीच लकड़ी पर हथौड़ा मार रही थी तो लोगों की हंसी और बुलंद हो गई। वो कहती, नूह को देखो, रेत में कश्ती बना रहा है, ये तो वाकई सठिया गया है। लेकिन हजरत नूह मुस्कुरा देती, क्योंकि वो एक राज जानती थी। वो लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए बना रही थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब आप अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो दुनिया का आपको समझना जरूरी नहीं होता। फिर जमीन से पानी फूट निकला और आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही कश्ती तैरने लगी, हजरत नूह ने अपने बेटे को एक पहाड़ की तरफ भागते देखा। उनका दिल टूट गया। उन्होंने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ। मगर उसने इनकार कर दिया, ये समझते हुए कि वो लहरों से बच जाएगा। इस गहरे दुख के लम्हे में हजरत नूह ने एक दुआ की जो आसमान तक पहुंच गई। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, बस मेरी मदद फरमा। उन्होंने समझ लिया कि हम लोगों से मोहब्बत तो कर सकते हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। उन्होंने अपने गम को भरोसे में बदल दिया। जब कश्ती का दरवाज़ा खुला, हजरत नूह एक नई दुनिया में उतरे। हवा खुशगवार थी, ज़मीन पहले से ज़्यादा सरसब्ज थी, क्योंकि उन्होंने 950 साल सब्र किया और उस वक्त कश्ती बनाई जब कोई उन पर यकीन नहीं रखता था। वो एक नई इंसानियत के बाप बन गए। तूफान खत्म हो चुका था और उम्मीद का सूरज तुलू हो चुका था। तो आज का हमारा दिल का राज क्या है? नंबर 1, अपनी कश्ती बनाओ। सही काम करना कभी कभी तन्हाई महसूस करवा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा देख रहे होते हैं। नंबर 2, सब्र कामयाब होता है। चाहे जिंदगी की बारिश कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की मदद बहुत करीब होती है। हकीकी जिंदगी की मिसाल, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उदास ना हो, आप अपनी नेकियों की कश्ती बना रहे हैं। एक दिन यही नेकियां आपको जिंदगी की तूफानों से बचाएंगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और हमने उसे और कश्ती वालों को बचा लिया और उसी जहानों के लिए निशानी बना दिया। याद रखने की दुआ, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, बस मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, हमें हजरत नूह जैसा बहादुर बना दे और हमें अपना भरोसा रखने वाला बना दे, चाहे हमें रास्ता नजर ना आए। आमीन। अगली किस्त में मिलते हैं, जहाँ हम एक ऐसी नौजवान से मिलेंगी जो सितारों और चांद के दरमियान सच की तलाश में निकला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद प्रॉफिट स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।